गुड मॉर्निंग अरुणाचल। सबसे पहले मैं जितना भी अरुणाचल में प्रभु के लोग हैं और अरुणाचल के वासियों को मैं एडवांस हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं आज कुछ 24 को जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका जवाब में ब्रदर टिची जेम्स ने, जो प्रेसिडेंट है अभी का एशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने मुझे जवाब दिया। इसलिए मैं बोलने से पहले अपना साथ में जो आया उनको मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। फर्स्ट हमारा राइट में है ब्रदर ताई नीली, मेरा राइट लेफ्ट में है ब्रदर चारू ताप्यो एंड एक्सट्रीम लेफ्ट में है ब्रदर नीलम टोपू। जेम्स सर ने मुझे बोला कि बिदा ताकू साहब ने बहुत लो लेवल पे एलिगेशन लगाया बोला है और जवाब देना भी नहीं चाहता था बोला है। मैं तो जवाब दो नहीं बोला है, मैंने कुछ बात जो बताया था लोगों को जानने देने के लिए, क्योंकि कोई चीज़ जानने नहीं मिल रहा बोल के मैंने बता दिया था। लेकिन उन्होंने बोला कि वो पावर के लिए, पोजीशन के लिए लोगों को मिसलीड कर रहा है, चार्ज को डिवाइड करने के लिए कर रहा है। ही इज ए डिवाइसिव माइंडेड मैन। हमको बाग बाटी क्या बोलता है। इसीलिए मैं आज आप लोग का माध्यम से अरुण भूमि का माध्यम से मैं पूरे अरुणाचल के लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पार्टी को या किसी समाज को मैंने डिवाइड नहीं किया और डिवाइड करता भी नहीं हूँ और मैं करूँगा भी नहीं। तो उनका कहना है मैंने जो कुछ जैसे कि आपको ऑडिट के बारे में बोला था, उन्होंने बोला कि 78 से लेके 2023 तक एशिया का बायलो का हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिखाता है बोला है। मेरा आपको ये प्रश्न ये है, 78 से लेके 2003 तक कभी भी एमपी इलेक्शन में एशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अफरा जैसे बहुत बड़ा रैली नहीं किया, अरुणाचल प्रेयर फेस्टिवल जैसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, और गवर्नमेंट से कभी भी 1 लाख 5 करोड़ तो छोड़िए, कभी 1 लाख रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं मिला। मैंने इसलिए बोला कि ये सब चीज़ को ऑडिट करके एजीएम में, एनुअल जनरल बॉडी में, जहाँ में पूरा अरुणाचल का क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिनोमिनेशन हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर लोग होता है, उसमें ऑडिट दिखा के इतना खर्चा हुआ, इतना बैलेंस वो दिखाना था, वो नहीं दिखाया बोल के मैंने बोला है। उनका कहना है कि ऑडिट करके रखा है बोलता है, आके पूछना है बोलता है, नहीं दिखाता है बोलता है। ये क्या नेम है मुझे पता नहीं। सचमुच में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है अपना ऑडिट तो दिखाता है, ईयरली दिखाता है, बैलेंस शीट कितना खर्चा है वो दिखाता। मैंने वही बोला, मैंने किसी को टारगेट करके या अपना अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कंडम नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल मीठा, मधुमक्खी जैसा मीठा एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस दिन आप लोग ने रेवरेंड श्यामा दोदम का वॉइस मैसेज भी सुना होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है सोसाइटी का अच्छाई के लिए, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, सोसाइटी को दुख तकलीफ को देखने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। किसी को उस सोसाइटी को दबाने के लिए, उस सोसाइटी का बात दूसरों को रखने नहीं देने के लिए ऐसे तो नहीं बनाया। इसीलिए मैं ब्रदर जेम्स टिची तरा जी को मैं बताना चाहता हूँ, आज तक मैंने किसी को डिवाइड नहीं किया। दूसरा उन्होंने ये बोला, जो अरुणाचल प्रेयर फेस्टिवल का ब्रदर नरबू सोनम का बारे में बोला है, ब्रदर नरबू सोनम को जरूर बोलने दिया, लेकिन सेकेंड टाइम जब फाइनेंस का बारे में बताने चाह रहा था बोलने नहीं दिया। मैंने वही बोला, मैं यहाँ किसी को अगेंस्ट अपने पोषा खाया और मैंने कभी भी किसी को एलिगेशन नहीं लगाया। जब एमपी इलेक्शन का बात बोलता है, आज तक कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है करोड़ रुपये ट्रांसैक्शन करता है। मैंने ये पूछा था कि बिना रुपया पैसा का क्या नाबम तो कि एक चीफ मिनिस्टर इलेक्शन में उतरेगा। एशिया ने कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट करके इलेक्शन में नहीं लड़ा। इस बार क्यों बीजेपी अगेंस्ट गाना गा के एमपी इलेक्शन लड़ा। मैंने वही बोला है। दूसरा, बोरम में जो आप लोग ने अफरा को लेके इतना बड़ा भाषण मारा कि बोरम से गंगा, इतना गंगा तक सुनाई दे रहा था, हम लोग बिल्कुल अफरा को नहीं छोड़ेगा, अफरा लागू करने नहीं देगा बोला था। इसीलिए लोगों ने विश्वास करके रैली में अटेंड किया।
लोगों ने ये सोचा कि आने वाला पंचायत इलेक्शन में कुछ तो करेगा सोचा था, लेकिन नहीं किया। तो लास्ट टाइम 27 to 28 नवंबर में हमारे अरुणाचल के जो एक्सप का प्रेसिडेंट वरिष्ठ डॉक्टर, बहुत एक जानकार वाला असी इमी रुमी के नेतृत्व में 27-28 को एक एक्सप ने मौन व्रत रखा था। रखने का अधिकार है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बात रखने का अधिकार है। इन्होंने 2 दिन का मौन व्रत रखा 27-28 नवंबर को, और 29 को ऑनरेबल मिनिस्टर इंडिजिनस ब्रदर मामा नतोंग ने एक्सेप्ट का डिमांड को मानते हुए एग्री कर दिया। पब्लिश करूँगा, अफरा का नेम को फ्रेम को पब्लिश कर दूंगा और इम्प्लीमेंट कर देगा बोल के 29 को ब्रदर मामा नतोंग ऑनरेबल मिनिस्टर ने एग्री कर दिया। लेकिन आज तो 8 दिसंबर हो गया, पिछले 10 दिन से गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दोनों एशिया का प्रेसिडेंट मौन व्रत रखा हुआ है। क्यों? इशू को क्यों गायब कर दिया? आपको कुछ जवाब तो देना था सरकार को, जवाब बात करेगा बोल के देना था, नहीं मानेगा बोल के देना था, कुछ तो सोल्यूशन आना बोल के कुछ तो बोलना था। अभी तक मौन व्रत रखा है। ये क्या है? पंचायत इलेक्शन में आपने बोला कि हम लोग 30 अक्टूबर को यूनानिमस डिसीजन लिया, बोलता पंचायत में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड यहाँ बता रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बोलने नहीं दिया। मुझे मालूम है 30 को मुझे 3-4 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से फ़ोन करके मैंने पूछा है, बोला नहीं जेम्स सर उठ के बोला हम लोग पंचायत में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यही तो मैं बोला था, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना था? गायब वो कर दिया, इशू को गायब कर दिया। इसका चलते मैंने जो 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका जवाब में 26 को उन्होंने क्या बोला, हम लोग अफरा का बारे में इशू को नहीं उठाएगा बोला। इसलिए सरकार भी सोचा मान रहा है बोल के तो ये एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या है? आपको अभी आप दोनों को बिली वालों को बताना पड़ेगा वाई नाउ। परसों आपने ब्रदर टिची जेम्स का एलो घटना को लेके वो वहाँ पहुँचा है। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे घटना नहीं होना चाहिए था। ब्रदर जेम्स टिची ने बोला कि मैं मालूम था, और 6 तारीख को परसों एलोंग में बोल रहा था कि मुझे मालूम था कि कल एडवांस क्रिसमस जो वेस्ट यंग क्रिश्चियन फोरम जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है उसको तकलीफ होगा, वो मालूम था बोला है। अब जब मालूम था तो क्यों नहीं गया? आप शाम को निकल जाना था, आपका ग्रुप को ले जाना था, लोगों को बात करना था। हमारा गालो भाई लोग हम लोग का दुश्मन तो नहीं है ना, क्रिश्चियन लोग का दुश्मन तो नहीं है। इनको अब जाके बातचीत करना था, समझाना था, डेमोक्रेसी का बारे में, सेकुलर का बारे में, फेस्टिवल का बारे में, शांति बनाए रखना कैसे रखना, अब समझाना था। आप जानते हुए नहीं गया। जब 6 तारीख को हल्ला गुला मारपीट नष्ट हो खत्म होने के बाद वो 3 बजे वहाँ पहुँचता है, बोलता है मैं देखने आया हूँ, जायजा लेने आया हूँ। अरे अब प्रॉब्लम मालूम था तो आप किस लिए पहले नहीं गया, किस लिए पहले सॉल्व नहीं किया? बदन दिखाने के लिए गया है क्या उधर? आप ऐसे तो मत कीजिए, ये कोई लीडर का काम ऐसे नहीं होता है। और आपने बोला कि 2-3 महीना से एलों में प्रॉब्लम चल रहा बोलता क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और एक पास्टर को साथ मुझे उन लोगों ने भेज भी दिया बोला है, वो जान रहा था बोला है। कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कंडम किया, या कभी आपने उधर जाके उन लोग से बातचीत किया? नहीं किया। तो गुमराह आप बिलीवर को कर रहे हैं ना बिदा तक को कर रहे हैं। बताइए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए आप जब प्रॉब्लम को मालूम था आप किस लिए जाके सॉल्व नहीं किया? क्यों बातचीत नहीं किया? वो हमको गोली मारेगा क्या, बम फेंकेगा क्या? ह्यूमन बीइंग है, वो भी समझता है चीज़ को, जाके बोलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बोला। ये है तो इसीलिए मैं जो लास्ट टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था, है कि नहीं? इन्होंने हमको बोला कि एमपी इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस लोग ही फाइंडिंग करता है, हम लोग तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, सही बात है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप खुद भी सर्टिफाई दे रहा है तो एमपी इलेक्शन में बीजेपी का इतना गाना गा के घूमने का क्या जरूरत था? अगर कर लिया तो अफरा का इशू को अभी क्यों गायब कर दिया?
इसीलिए मैं विश्वसनीय लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मैं किसी भी अपना धर्म को या अपना ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल अगेंस्ट में मैंने नहीं बोला। इतना बोला था कि चीज़ को जानने देना चाहिए, नियम नीति के हिसाब से जाना चाहिए, एज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बोला था। और एक लीडर हिसाब मैंने ये बोला था कि अगर आप लीड नहीं कर सकता है तो छोड़ देना है, जो लीड कर सकता है लेट हिम लीड, चलाने दो ना। आप पोस्ट तो लेके रख दिया। उस दिन 30 अक्टूबर को बोला कि मैं मार्च का बाद प्रेसिडेंट का पोस्ट लूँगा, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर लेगा बोला। फिर 26 में आपने बोला कि हम लोग ने जनवरी 14 को लेगा, फिक्स कर दिया। क्योंकि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करने के लिए आपने बोला कि बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है, अभी फेस्टिवल है, नया साल है, इसलिए अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ता है बोला है। मैं तो कभी भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को इतना समय तक जहाँ सिंपल आधा घंटा काम को 3-4 महीना आगे लेते हुए मैंने नहीं देखा। सिर्फ ये था कि पंचायत इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपने ये ड्रामाबाजी किया, पक्का है। इसलिए मैं अभी आप लोग का माध्यम से, मैं उस दिन भी मैंने डिक्लेयर किया था, क्योंकि अभी फेस्टिवल है, क्रिसमस है, सचमुच नया साल है, सब अभी फेस्टिव मूड में है। इसलिए 26 जनवरी का बाद पूरा फ्री होगा। इसलिए हम लोग ने एक इंटरिम कमेटी बना के रखा है। ये हम लोग 26 जनवरी का बाद एक रेफरेंडम रैली इंदिरा गांधी पार्क में होगा। गवर्नमेंट से हम लोग कल से लिखना शुरू करेगा, हम लोग को परमिशन देना है, नहीं देगा तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएगा। क्योंकि हम कोर्ट को ये बोलेगा आपने अफरा रूल बनाने के लिए गवर्नमेंट को आपने समय दिया, ओके वेरी गुड, हम लोग उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विक्टिमाइज तो हम लोग बिलीवर लोग हैं। जब अफरा लागू होगा तो विक्टिमाइज तो हम लोग है, तकलीफ हम लोग को हो रहा है। इसीलिए हम लोग का बात सुनना चाहिए बोल के 1 घंटा के लिए हम लोग पीसफुल रैली, उसमें ना किसी पार्टी के अगेंस्ट में, किसी जाति का अगेंस्ट में, ना किसी धर्म का अगेंस्ट में, ना कोई लीडर का अगेंस्ट में, ना ऑफिसर का अगेंस्ट में, ना रीजन के अगेंस्ट में हम लोग बोलेगा। सिर्फ अफरा को लेके रेफरेंडम रैली में इंटर स्टेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंटर स्टेट के जितना भी बिलीवर है, तवांग से लेके लोंगडिंग तक, 26 जनवरी के बाद आप लोग को एक डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, इंदिरा गांधी पार्क में आना है, रेफरेंडम रैली में पार्टिसिपेट करना है। वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, अपना अपना एक बोतल पानी लेके आना है, आपको समय दिया जाएगा। थैंक यू। हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, प्राइवेट स्पीकर तो पूरा डिटेल पूरा बोल दिया। तो हम वही एडिशन ऑफ डेथ, ये 5 करोड़ का बारे में हम बात करेगा। 5 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है, तो 3 करोड़ 72 लाख से है यूज किया, बाकी पैसा कहाँ गया, और ऑडिट तो दिखाना पड़ेगा। मिस्टर टीची जेम्स और तारमरी, तो तार जाति और टीची जाति को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप दोनों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था, और दिखाना पड़ेगा। कौन कौन स्कूल में दिया वो भी दिखाना पड़ेगा। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आप क्रिस्तान, हम लोग अरुणाचल क्रिस्तान फोरम है, वो तो एक मधु जैसे मीठा होना था, आत्मा को ढूंढना था, हम लोग होली स्पिरिट को, प्रभु को ढूंढना था। तो ये तो पूरा गंदा करके रख दिया। ऑर्डर देता है जब इलेक्शन आने से बीजेपी को मत मारो, रोज बीजेपी आरएस बोलता है। आप क्रिस्तान का, आप ये अरुणाचल का पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी जैसे क्यों बात करते हैं आप? आप दोनों इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप दोनों को कौन अपॉइंट किया? ये भी तो अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसमें डेलीगेशन लिस्ट देता है, उसमें सिस्टम है। 3 बाजी को लेके उसके बाद 5 बाजी को आप सिलेक्शन देने के लिए आपका प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इसको दिया नहीं करना चाहिए। हम लोग सीनियर आर्मी तको कच, आप भी थोड़ा अच्छा से गाइड करना ठीक है। आप लोग का प्रॉपर्टी तो नहीं है मर्जी देने के लिए। जितना संख्या है डिस्ट्रिक्ट का उसको बुलाना है, पार्टिसिपेट देना है, उसका बाद में 14 डेज टाइम देना है, नॉमिनेशन फाइल भी होता है, विड्रॉ समय भी होता है। आपका मर्जी इसे बैठकर बीजेपी कांग्रेस को, बीजेपी को बहुत मान मारो बोलता है। आप कौन होता है? हम लोग क्रिश्चियन फोरम को अगेंस्ट नहीं है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है सबसे अच्छा है,
लेकिन आप दो लीडर अच्छा नहीं है, आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं है हम लोग। तो इसलिए हम लोग ऑडिट को चाहिए, पास करो ऑडिट को चाहिए। उसका बाद में रेफरेंडम रैली का ऑडिट भी चाहिए। उसका बाद में प्रेयर फेस्टिवल का दिनाकरण, पोल दिनाकरण आने समय का, उसका भी ऑडिट चाहिए हम लोग। अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा। आप मर्जी ऊपर उधर से बैठकर कुछ ऑर्डर देते रहेगा, बीजेपी को बहुत मारो बोलेगा, तो गाँव वाला मालूम नहीं होता है, हम लोग बस्ती वाला मालूम नहीं होता है, बीजेपी को ये करता है। तो ऐसे नहीं होना है। हम लोग प्रभु को ढूंढो, आत्मा को ढूंढो, ये पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। थैंक यू। अभी जो हमारा एक दोस्त जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, जो विदा पाकू जो भी बोला वो सही है। तो हम लोग जो सोचता है, हम लोग का जो बिलीवर, जो डिस्ट्रिक्ट का जो लीडर लोग सोचने वाला को आज वो पूरा चैप्टर को खोल दिया। और हम एक सोच रखेगा, वो चीज़ जो ऐसा है, हम ACF का खिलाफ में नहीं है, एगेंस्ट में नहीं है। और ACF जो अच्छा नहीं हम नहीं बोला है, उसका टीम को अच्छा नहीं हम लोग बोला है। लेकिन अभी जो चला रहा है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, उसमें हम एक शब्द रखेगा। जो भी इलेक्शन सिलेक्शन में एक नियम कानून होता है, बाय लॉ होता है, तो उसमें देखने से बाय लॉ जो हमको ACF का बाय लॉ जो हमको बता रहा है कि वो बाय लॉ अंडर में जो भी एग्जीक्यूटिव बनना है, जो भी मेंबरशिप बनना है, जो भी एक्टिव मेंबर बनना है, तो वो आदमी वो पर्टिकुलर पर्सन जो सर्विसमैन नहीं होना है, एनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना है, बाय लॉ जो बता रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग जो देख रहा है, यहाँ में ACF में जो एक्टिव मेंबर है और जो मेंबर है जो पार्ट जो लेके अभी बैठा है, देखने से वो सब सर्विसमैन बड़ा लोग है, रेगुलर सर्विसमैन लोग है और पॉलिटिकल पार्टी लोग है। तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है बाय लॉ का हिसाब से ना। इसलिए हम लोग उसमें बिल्कुल सर्विसमैन और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ में एक्टिव मेंबर नहीं होना है हम लोग का ACF का बाय लॉ का अंडर में, जैसे जो बाय लॉ जो बोला है ना। तो इसलिए यहाँ में देखने से ये ACF का एक्टिव मेंबर बाय लॉ हिसाब से यहाँ में देखने से इतना कांग्रेस का एकदम एक्टिव मेंबर लोग पार्टी में पोस्ट बुकने वाला यहाँ भर्तियाँ है। तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि ये ACF जो माने अरुणाचल कांग्रेस फॉर्म है क्या। हम लोग कभी कभी एकदम कन्फ्यूज भी हो जाता है। इसलिए जो भी सिलेक्शन इलेक्शन करने से बाय लॉ के हिसाब से करना है, इसलिए उसको हम लोग अभी का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो हिसाब से जो इलेक्शन कंडक्ट किया, उसको हम लोग माने एक्सेप्ट नहीं है, वो सही ढंग से काम नहीं किया है, वही है हम लोग का कहने का मतलब। और दूसरा बात देखो, ACF प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने का बात में तो अच्छा काम करने जगह में उल्टा हम लोग का बड़ा एकदम डिस्ट्रिक्ट का लीडर लोग को, बिलीवर लोग को, उसका बात ये हम लोग का प्रभु का दास लोग को मिसलीड कर रहा है। ये सही नहीं लग रहा है। वही है आज का हम लोग का कहने का मतलब। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।